एक आधी रात को रोनी वीडियो में मैं आपको टोटल 3 पॉइंट्स बताने वाला हूँ। थर्ड पॉइंट सबसे इम्पोर्टेंट है, लेकिन अगर आप लोग फर्स्ट और सेकंड पॉइंट को मिस कर देते हो तो थर्ड पॉइंट भी किसी काम के नहीं होने वाला। पॉइंट 1, स्टेप 1, वर्क ऑन योर टैलेंट। आपने ये तो सुना ही होगा कि दुनिया के सभी लोगों के पास अलग अलग टैलेंट होता है। पॉइंट नंबर 1 में आपको 3 स्टेप्स फॉलो करना पड़ेगा। स्टेप नंबर 1, फाइंड योर टैलेंट। टैलेंट फाइंड करने का सबसे आसान तरीका है, जो काम करना आपको पसंद है उसमें आप कैसे हो। मान लो आपको गाना गाना पसंद है और आप अच्छे से गाना भी गा सकते हो, आप उसे अपना टैलेंट बना सकते हो। या फिर आप अलग अलग कामों को करके पता लगा सकते हो कि आप किस में अच्छे हो और आपका टैलेंट कौन सा है। इसके ऊपर हम किसी और दिन बात करेंगे। स्टेप नंबर 2 कहता है बी द बेस्ट इन योर फील्ड। इसका मतलब है कि आप अपने टैलेंट के ऊपर इतना काम करो ये सोचकर कि आपको अपने फील्ड में बेस्ट बनना है। इसके एक अच्छे एग्जाम्पल है सचिन तेंदुलकर। उन्होंने अपने टैलेंट के ऊपर इतना काम किया कि आज हम उन्हें क्रिकेट के भगवान के नाम से जानते हैं। स्टेप नंबर 3, मेक योर टैलेंट योर जॉब। इसका मतलब ये है कि आप अपने टैलेंट से किस तरीके से पैसा कमा सकते हो इसके बारे में सोचो। आप कोई स्पोर्ट्स अच्छा खेलते हो, आप अच्छे से गाना गा सकते हो, आप डांस कर सकते हो, तो आप उससे कैसे पैसा कमा सकते हो इस बारे में सोचो। बड़े बड़े सिंगर्स, डांसर्स और अच्छे सेलिब्रिटीज़ इसके परफेक्ट एग्जाम्पल है। पॉइंट 2, डेवलप स्किल्स। इसके मुताबिक पूरे ज़िंदगी में आपको स्किल डेवलप करते रहना चाहिए। इंडियन एजुकेशन सिस्टम में ना बहुत ही कम स्किल सिखाया जाता है एज़ कम्पेयर टू अदर एजुकेशन सिस्टम, लेकिन हमें खुद से ही स्किल डेवलप करना चाहिए। लेकिन हमें पता नहीं है कि कौन से स्किल्स डेवलप करने चाहिए और कौन से नहीं। इसके ऊपर मैं एक जल्दी वीडियो भी बनाऊंगा। स्किल डेवलप करने के बाद स्टेप 2 कहता है मेक योर स्किल योर जॉब। अगर आपको कुकिंग बहुत अच्छे तरीके से आता है तो आप अपना खुद का रेस्टोरेंट खोल सकते हो या फिर यूट्यूब पर चैनल खोलकर भी पैसा कमा सकते हैं, सो ऑन। थर्ड पॉइंट कहता है बिकम द रिस्क टेकर। दोस्तों अगर आप देखेंगे ना, जो भी सक्सेसफुल लोग होते हैं वो हमेशा रिस्क लेते हैं और रिस्क की वजह से ही वो लोग आज सक्सेसफुल है। चाहे वो रिस्क फाइनेंशियली हो, अपने कैरियर को लेके हो या फिर लाइफ के किसी भी सिचुएशन में क्यों ना हो, जो रिस्क लेता है वही जीतता है। अगर किसी को कोई बीमारी हो, कोई बड़ी बीमारी, तो उसे भी ऑपरेशन के तौर पे रिस्क लेना ही पड़ेगा। अगर ऑपरेशन फेल होता है तो हो सकता है उसकी जान चली जाए, लेकिन अगर ऑपरेशन सक्सेसफुल होता है तो वो उस बीमारी से आज़ाद हो जाएगा। इस पॉइंट में मैं आपको युवराज सिंह का एग्जाम्पल देना चाहूँगा। नवंबर 2011 में पता चलता है कि युवराज सिंह को कैंसर हुआ है, लेकिन वो खाली हाथ नहीं बैठे और इसके ऊपर रिस्क यानी कि ऑपरेशन करने का सोचा, और इसी रिस्क ने उन्हें 2012 में ठीक भी कर दिया कैंसर से। तो इससे हमें ये पता लगता है कि अगर हमें लाइफ में सक्सेसफुल बनना है, हमें कोई चीज़ अचीव करनी है या फिर हमें हैप्पी रहना है, तो हमें रिस्क लेना ही पड़ेगा। लेकिन रिस्क लेने से पहले आपको उस फील्ड का नॉलेज होना बहुत जरूरी है, एंड जिस स्किल के ऊपर आप रिस्क ले रहे हो वो स्किल आपको अच्छे से आना जरूरी है, अदरवाइज रिस्क ना लेना ही आपके लिए बेहतर होगा। इस पॉइंट के एक अच्छे एग्जाम्पल होंगे अलख पांडे सर। उनके पास नॉलेज था और इसी नॉलेज के ऊपर उन्होंने रिस्क लेने का सोचा, एंड उसी रिस्क को आज हम $1 बिलियन कंपनी फिजिक्स वाला के नाम से जानते हैं। तो अगर आप भी अपने स्किल या फिर अपने टैलेंट के ऊपर काम करके उसमें अच्छे बनकर उसके ऊपर रिस्क लेते हो तो आप भी सक्सेसफुल बन सकते हो। तो इस वीडियो में हमने टोटल 3 पॉइंट सीखे, जिसमें से पहले पॉइंट में हमने सीखा कि कैसे आपको अपना टैलेंट फाइंड करना है एंड कैसे उसके ऊपर काम करना है। सेकंड पॉइंट में हमने ये सीखा कि हमें अपने पूरे जिंदगी में स्किल्स डेवलप करते रहना चाहिए। थर्ड पॉइंट में हमने युवराज सिंह और फिजिक्स वाला के एग्जाम्पल से देखा
कि अगर हमें लाइफ में सक्सेसफुल बनना है तो हमें रिस्क लेना ही पड़ेगा।